तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं महेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एल्कोहल्स, फेनोल्स, ईथर एंड इपोक्साइड्स, जिसमें आज हम लोग एल्कोहल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पर फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एल्कोहल्स, फेनोल्स, ईथर्स एंड इपोक्साइड्स, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और इस यूनिट में हम लोग एल्कोहल्स, फेनोल्स, ईथर्स एंड इपोक्साइड्स हर एक को डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एल्कोहल्स को जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग एल्कोहल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि एल्कोहल्स होता क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एल्कोहल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि एल्कोहल्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप अटैच्ड टू द एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या कहता है कि एल्कोहल्स वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, जो कि अटैच्ड होते हैं एलिफेटिक या फिर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन से। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो चाहे वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो या फिर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो, अगर उनमें OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो समझ लीजिए कि वो एल्कोहल होगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो चाहे वो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हो, अगर उनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो एल्कोहल होगा। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला ROH, यानी कि एल्कोहल्स को जनरल फॉर्मूला ROH के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी आपको पता है। ठीक है, आगे क्या कहता है कि वेयर R इज एन एल्काइल और ए सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप और एराइल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप और साइक्लो एल्काइल ग्रुप। ठीक है, यानी कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एल्कोहल्स होते हैं उनको ROH के फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे जो R है वो या तो एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या तो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर सब्स्टिट्यूटेड एराइल ग्रुप हो सकता है, या फिर आपको साइक्लो एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा सभी को समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, CH3CH2OH, ये क्या है? क्योंकि इसमें इस हाइड्रोकार्बन में OH प्रेजेंट है, इसीलिए क्या है, ये एक एल्कोहल है। इसको हम लोग इथाइल एल्कोहल या फिर इथेनॉल कह सकते हैं। तो इसमें जो R प्रेजेंट है वो क्या है, आपका एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ClCH2CH2OH, तो यहाँ भी आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या है, एल्कोहल है। इसको हम लोग बीटा क्लोरोइथाइल एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, या फिर 2-क्लोरो-इथेनॉल कहेंगे। आगे मैं आपको नोमेनक्लेचर भी बताऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो R है वो आपका क्या है, ये R हो गया, ClCH2CH2, यहाँ तक आपका R हो गया यानी कि ROH। तो यहाँ पे जो R है वो क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सो हाइड्रोजन को क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, इसीलिए सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप हो गया ये आपका। अब आगे अगर बात करें तो यहाँ पे बेंजीन रिंग है। ठीक है, और आगे CH2OH, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, OH प्रेजेंट है, इसीलिए ये एक एल्कोहल है। इसको हम लोग बेंजाइल एल्कोहल या फिर फेनाइल मिथेनॉल कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका R होगा
ये R होगा और ये होगा OH। तो यहाँ पे जो R है वो क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एराइल ग्रुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बेंजीन रिंग के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, इसलिए सब्स्टिट्यूटेड एराइल ग्रुप हो गया। अब आगे अगर चलिएगा तो यहाँ पे क्या है, एक रिंग टाइप का बना हुआ है जहाँ पे आपका इस कोने कोने पे क्या होता है, कार्बन की संख्या काउंट की जाती है। तो ये क्या है, एक रिंग जैसी संरचना होती है। तो जो क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं तो वो होते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो कि साइक्लो जिनको हम लोग साइक्लो के द्वारा जानते हैं, ठीक है। तो ये अगर सिंपली आप कहेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया अलग से। तो इसमें क्या है, OH प्रेजेंट है, तो क्योंकि इसमें OH प्रेजेंट है इसलिए ये क्या है, एक अल्कोहल हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया आपका R और ये हो गया OH, ठीक है। तो यहाँ पे जो R है वो क्या हो गया, साइक्लो एल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल या फिर साइक्लोहेक्सेनोल कह सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि ये सारे के सारे क्या हैं, अल्कोहल्स हैं, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स के द्वारा मैंने समझाया कि ये है अल्कोहल। तो अल्कोहल सिंपली आपको ये समझना कि चाहे जो भी हाइड्रोकार्बन्स हो, या तो आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो या तो आपका एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो, अगर उसमें OH प्रेजेंट होता है तो वो अल्कोहल होता है। तो मैंने बताया कि अल्कोहल्स को ROH के फॉर्मूले से द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जो R होगा वो एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर सब्स्टिट्यूटेड एराइल ग्रुप हो सकता है, या फिर साइक्लो एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स के द्वारा भी समझाया। अब आगे हम लोग जो है वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी कि अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन, अल्कोहल को कितने तरीके से हम लोग बांट सकते हैं, कितने तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है, वही हम लोग देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, आगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे। तो आगे क्या कहता है, कई तरीके से अल्कोहल्स को क्लासिफाइड किया जा सकता है। इसमें से पहला है आपका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी कि क्या है, नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप के संख्या के आधार पर जो है सो अल्कोहल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। देखिए क्या कहता है कि अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई एंड polyhydric alcohols according to the number of hydroxyl group OH group, यानी कि present in their molecules as 1, 2, 3 and more respectively। क्या कहता है सिंपली कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के आधार पे जो है वो अल्कोहल्स को मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक्स ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। अब अगर उनमें एक अल्कोहल मौजूद है, यानी कि एक OH मौजूद है तो वो मोनोहाइड्रिक होगा, 2 मौजूद है तो डाइहाइड्रिक होगा, अगर 3 OH मौजूद है तो वो ट्राइहाइड्रिक, और 3 से ज़्यादा OH मौजूद है तो वो पॉलीहाइड्रिक होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, ठीक है। तो सिंपली आपको समझ में आया। चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे क्लासिफाइड करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के आधार पे अल्कोहल्स को 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है। एक है आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, दूसरा है आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, तीसरा है आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, और चौथा है आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के आधार पे, ठीक है, अल्कोहल्स को 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है। एक मोनोहाइड्रिक, दूसरा डाइहाइड्रिक, तीसरा ट्राइहाइड्रिक और चौथा पॉलीहाइड्रिक। अब क्या होता है मोनोहाइड्रिक, तो जब किसी अल्कोहल में OH, एक OH प्रेजेंट हो, जब किसी अल्कोहलिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही OH प्रेजेंट होता है
तो उसको हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से जानते हैं। जैसे कि CH3 CH2OH, तो इस कंपाउंड में क्या है, एक ही OH प्रेजेंट है, तो ये क्या है आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। इसको हम लोग इथाइल अल्कोहल कह सकते हैं। दूसरा, ठीक है, इसका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। दूसरा है डाइहाइड्रिक, यानी कि जब किसी अल्कोहलिक कंपाउंड में 2 OH प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, यानी कि किसी अल्कोहलिक कंपाउंड में OH की संख्या 2 होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं CH2OH CH2OH, इस पूरे कंपाउंड में 2 OH प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। इसको हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल के नाम से जानेंगे। ठीक है, इस कंपाउंड को इथाइलिन ग्लाइकोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं ट्राइहाइड्रिक। तो जब किसी अल्कोहलिक कंपाउंड में, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कि 3 OH प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से जानते हैं। सिंपली समझ में आ रहा है, किसी भी अल्कोहल में अगर OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 3 हो तो उसको हम लोग ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल से समझिए CH2OH CH2OH CH2OH, इस पूरे कंपाउंड में 3 OH प्रेजेंट है, इसीलिए ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। इस पूरे कंपाउंड को ग्लिसरॉल के नाम से हम लोग जान सकते हैं। अब आगे है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो यदि किसी अल्कोहलिक कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या यानी कि OH की संख्या 3 से ज़्यादा 4, 5 या और भी हो सकते हैं, तो अगर किसी अल्कोहलिक कंपाउंड में OH की संख्या 3 से ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए CH2OH CHOH का होल 4 CHOH, तो यहाँ पे कितने OH है, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे 4, 5 और एक 6, इस पूरे कंपाउंड में 6 OH प्रेजेंट हुई है, यानी कि अल्कोहल की संख्या 3 से ज़्यादा है। तो जब भी अल्कोहल की संख्या 3 से ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से जानते हैं, और इस पूरे कंपाउंड को जो है सॉर्बिटोल कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH की संख्या के आधार पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के आधार पे अल्कोहल्स को 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिया। तो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा दूसरा नंबर, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, यानी कि आप OH ग्रुप के पोजीशन के आधार पे हम लोग अल्कोहल को क्लासिफाइड करेंगे। तो देखिए क्या कहता है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री एंड टर्शियरी 3 डिग्री। तो देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को 3 कैटेगरी में, ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को OH ग्रुप के पोजीशन के आधार पर 3 कैटेगरी में जो है वो क्लासिफाइड किया जाता है। एक प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, किसको, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को। सिंपली समझिएगा, अभी मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के आधार पे, ठीक है, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन बताया कि उसको मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पोलोहाइड्रिक में क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को अगेन उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जा रहा है। एक प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल एंड टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है, अब आगे देखिए कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा। ठीक है, क्या कहता है कि अल्कोहल्स एज OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन, यानी अगर अल्कोहल, ठीक है, अगर OH ग्रुप, ठीक है, अगर OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड होता है तो उसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल कह सकते हैं। इसका मतलब समझिए, दैट इज OH बियरिंग कार्बन इज अटैच्ड टू 1 नेबरिंग कार्बन। सिंपली ये कह रहा है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो अपने बगल के सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ एक ही कार्बन से और जुड़ा हुआ होगा तो वो होगा आपका प्राइमरी एल्कोहल यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल। दूसरा अगर कहता क्या सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री कार्बन, अगर OH सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो आपका सेकेंडरी एल्कोहल होगा। इसका मतलब समझिए, कहता क्या है, दैट इज OH बियरिंग कार्बन इज अटैच्ड टू 2 नेबरिंग कार्बन एटम्स। सिंपली कहने का मतलब है कि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन अपने बगल के 2 और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में उस एल्कोहल को हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल के नाम से जानेंगे। ठीक है, आगे कहता है टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री कार्बन। तो जब भी OH आपको टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हो, अटैच्ड हो, तो उसको हम लोग टर्शियरी एल्कोहल के नाम से जानेंगे। इसका मतलब क्या कहता है कि दैट इज OH बियरिंग कार्बन इज अटैच्ड टू 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स। ठीक है, तो यानी कि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन जो है अपने बगल के किसी 3 और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में जो एल्कोहल बनेगा वो आपका टर्शियरी एल्कोहल होगा। तो मैंने यहाँ लैंग्वेज लिख के बताया है, लेकिन मैं अभी इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, क्या है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पोजीशंस के आधार पे 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है। एक हो गया आपका प्राइमरी एल्कोहल यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल जिसको 2 डिग्री एल्कोहल भी कहा जाता है, और टर्शियरी एल्कोहल जिसको 3 डिग्री एल्कोहल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझिए, मैंने क्या बताया था कि OH, ठीक है, OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो अपने बगल के सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन के साथ और जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये क्या हुआ आपका प्राइमरी एल्कोहल यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल। इसका नाम अगर बोले तो इथेनॉल, ठीक है, या फिर इथाइल एल्कोहल, ठीक है, जो कि 1 डिग्री एल्कोहल है। अब सेकेंडरी एल्कोहल को समझिए, OH, ठीक है, OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो बगल के 2 और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन अपने बगल के 2 और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए क्या हुआ, ये सेकेंडरी एल्कोहल यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल। नाम अगर लिखेंगे तो प्रोपेन 2 ऑल या फिर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कह सकते हैं। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल ये हो गया। टर्शियरी एल्कोहल को समझिए, टर्शियरी एल्कोहल यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल। तो इसमें क्या है कि एल्कोहल जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है, एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ और जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हुआ टर्शियरी एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। नाम अगर लिखेंगे इसका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल, इसको 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल के रूप में क्लासिफाइड किया जा सकता है। ठीक, अब आगे कुछ अदर क्लासिफिकेशन है, उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है विसिनल एल्कोहल। ठीक है, विसिनल एल्कोहल क्या होता है? विसिनल एल्कोहल देखिए क्या कहता है कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन। क्या होता है समझिएगा ध्यान से कि अगर कंपाउंड में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि अगर कंपाउंड में 2 OH मौजूद है, कंपाउंड में अगर 2 OH मौजूद है वो भी, ठीक है, ठीक अपने अपोजिट साइड वाले कार्बन के साथ, तो वो कार्बन आपका होगा विसिनल एल्कोहल। ठीक है, वो कंपाउंड आपका हो जाएगा विसिनल एल्कोहल, जिसको हम लोग
इसका नाम अगर बोलेंगे तो इथाइलिन ग्लाइकोल होगा। समझिएगा ध्यान से कि यदि कंपाउंड में 2 OH मौजूद है और वो भी अपने अपोजिट वाले कार्बन के साथ, ठीक है, अपने अपोजिट वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि एडजेसेंट, सिंपली समझिएगा, ठीक है, कि यदि कंपाउंड में 2 अल्कोहल मौजूद है और दोनों के दोनों अल्कोहल अपने अपोजिट साइड में, ठीक है, अपने अपोजिट साइड वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ऐसे कंपाउंड्स को विसिनल अल्कोहल कहेंगे। नाम इसका हो जाएगा विस अल्कोहल भी कह सकते हैं या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है जेमिनल अल्कोहल, ठीक है। क्या होता है जेमिनल अल्कोहल? अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि 2 OH प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में एक ही कार्बन पे 2 OH मौजूद हो तो उसको जेमिनल अल्कोहल के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्बन, ठीक है, इसी कार्बन पे 2 अल्कोहल मौजूद है, ठीक है, तो इसको हम लोग जेमिनल अल्कोहल कह सकते हैं। नाम अगर लिखें तो 2,2-ब्यूटेन डाइऑल लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेन, ठीक है, 2,2-डाइऑल, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए कुछ और भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसको मैं अभी बता रहा हूँ। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा एलाइलिक अल्कोहल्स, ठीक है। क्या होता है एलाइलिक अल्कोहल देख लेते हैं। कहते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन नेक्स्ट टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से जुड़ा रहेगा। सिंपली क्या कहता है कि जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के भी बगल वाले कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो ऐसा जब होता है तब हम लोग उसको एलाइलिक अल्कोहल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर तो ये आपका हो गया 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। यहाँ पर भी वही हुआ कि देखिए डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन से क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये क्या है 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या है एलाइलिक अल्कोहल और ये 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल है, ठीक है। अब आगे है बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। क्या कहता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, यानी कि सिंपली क्या कहता है कि बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन, ठीक है, बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन से क्या होगा OH ग्रुप अटैच्ड होगा। तो ऐसा जब भी होगा उसको हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल के नाम से जानेंगे। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। सिंपली यहाँ पर भी देखिए, ठीक है, बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन के साथ क्या है OH प्रेजेंट अटैच्ड है, ठीक है, तो इसीलिए ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल है और ये कैसा है 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग जिस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, तो बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन से यहाँ पर भी OH अटैच्ड है, तो ये कैसा, इसीलिए ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। तो ये कैसा बेंजाइलिक अल्कोहल है, तो ये 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट है आपका विनाइलिक अल्कोहल्स, ठीक है। विनाइलिक अल्कोहल्स क्या कहता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, यानी कि सिंपली जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड होगा, ठीक है। देखिए ये आपका कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन है और उस कार्बन के साथ क्या है OH अटैच्ड है, तो इसीलिए ये क्या है विनाइलिक अल्कोहल, तो इसको हम लोग विनाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो हम लोगों ने अल्कोहल का कंप्लीट क्लासिफिकेशन कर लिया, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि
हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के आधार पर जो है सो एल्कोहल्स के क्लासिफाइड किया, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पोजीशंस के आधार पे हम लोगों ने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ अदर क्लासिफिकेशन भी देखा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल हो गया। अब आगे मैं अभी बता रहा हूँ आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब हम लोग अल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अल्कोहल के नोमेनक्लेचर हम लोग दो तरीके से करेंगे। एक तो है हमारा कॉमन नोमेनक्लेचर और दूसरा हो गया हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल का कॉमन नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, ठीक। तो देखिए, अगर आपको सिंपल अल्कोहल दिया गया है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल दिया गया है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले N लिखना है। N लिखने के बाद आपको कार्बन की संख्या को काउंट करना है। तो कार्बन की संख्या काउंट करने के बाद जितनी कार्बन होगा उसका आपको एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है, देन आपको अल्कोहल लगा देना है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 कार्बन है, N हमने लगा दिया, ठीक है। तो 1, 2, 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप का क्या नाम होगा, तो प्रोपाइल, ठीक है। तो N प्रोपाइल और लास्ट में OH है, इसीलिए हम लोग अल्कोहल लगा दिए। तो इसका नाम क्या हो गया, N प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसीलिए हम लोग इसको 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। अब अगर आपको जो है प्राइमरी अल्कोहल ही दिया गया है, ठीक है, आपको जो है सब प्राइमरी अल्कोहल ही दिया गया है, लेकिन स्ट्रक्चर सिंपल नहीं है। क्या है, ये एक प्राइमरी अल्कोहल ही है। कैसे, देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये एक प्राइमरी अल्कोहल ही है, ठीक है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर सिंपल नहीं है। देखिए क्या है, इधर से अगर आप देखिएगा तो सेकेंड वाले कार्बन पे एक और कार्बन प्रेजेंट है, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो आपको फर्स्ट में क्या लगाना है, आइसो लगाना है, ठीक है। क्योंकि अगर देखिएगा तो सेकेंड वाले पोजीशन पे एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक और ब्रांच बना हुआ है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिले तो सबसे पहले आइसो लगाना है, फिर आपको कार्बन की संख्या काउंट कर देना है, 1, 2, 3, 4। तो 4 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप का नाम हो गया आपका ब्यूटाइल, और लास्ट में क्या लगा देना है आपको, अल्कोहल। अब ये भी क्या है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। अब अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाए तो उसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिले तो उसमें आप क्या कीजिए, आइसो जोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप कार्बन की संख्या को काउंट कीजिए, कार्बन की संख्या कितना है, 1, 2, 3, और जितनी कार्बन की संख्या रहेगी उसकी एल्काइल ग्रुप का नाम लिखिए, ठीक है। तो 1, 2, 3 कार्बन के एल्काइल ग्रुप का नाम हो गया प्रोपाइल, तो आइसो प्रोपाइल, और आपको लास्ट में लगा देना है अल्कोहल। तो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, ठीक। अब ये आपको 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब अगर आपको टर्शियरी अल्कोहल मिल जाए, ठीक है, क्या टर्शियरी अल्कोहल मिल जाए, तब कैसे नाम लिखेंगे। तो सिंपल सा है, आपको सबसे पहले टर्शियरी TRT लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कार्बन की संख्या काउंट करनी है। तो 1, 2, 3 और 4 कार्बन, तो 4 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप का नाम लिख दीजिए, कितना, ब्यूटाइल, और लास्ट में आपको अल्कोहल लगा देना है, ठीक है। और ये 3 डिग्री अल्कोहल आपका हो गया। चलिए, तो कॉमन नोमेनक्लेचर आपने सीख लिया। अब आइए IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल्स का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, सिंपली ध्यान दीजिएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आपको कार्बन की संख्या काउंट करनी होती है। तो कार्बन की संख्या जितनी होगी उतना कार्बन वाले, सबसे पहले आपको क्या करना है, उतना कार्बन वाले एल्केन का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद सफिक्स के तौर पे आपको OL जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या करना है, सबसे पहले आपको कार्बन की संख्या काउंट करनी है, और जितनी कार्बन की संख्या रहेगी उतना कार्बन वाले एल्केन का नाम लिखना। उसके बाद आपको क्या करना है, सफिक्स के तौर पर लास्ट में OL जोड़ना है। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या है, एल्केन, ई हम लोग नहीं लगाएंगे लास्ट में, ठीक है,
एन तक ही जाएंगे, उसके बाद फिर जो भी रहेगा OL हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी वोवेल आ जाता है, ये भी वोवेल, तो दो वोवेल एक साथ नहीं रहता है। ठीक, अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आपको जो है सो एक कार्बन मिला है, ठीक है, CH3OH। तो जब एक कार्बन मिला है, ठीक है, तो एक कार्बन हो तो आपको क्या करना है, सिंपली एक कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होगा, एक कार्बन वाले एल्केन का नाम होता है मीथेन। ठीक है, हमने बताया कि ई नहीं लिखना है तो मीथेन, और लास्ट में आपको क्या करना है, सफिक्स के तौर पर OH जोड़ना है। तो ये इसका नाम क्या हो गया, मिथेनॉल। अब आगे देखिए, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 और 2। तो 2 कार्बन वाले एल्केन का क्या नाम हो गया, इथेन। ठीक है, मैंने बताया कि लास्ट में ई नहीं लगाना, ठीक है, तो इथेन हो गया, और लास्ट में आपको क्या करना है, सफिक्स के तौर पे O जोड़ना है, तो इसका नाम हो गया इथेनॉल। अब आइए, अब अगर आपको 3 या उससे ज़्यादा कार्बन मिल जाए तो आपको क्या करना है, OH के पोजीशन के साथ नाम लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा कि OH, जिस साइड OH प्रेजेंट है आपको काउंटिंग उसी साइड से करना है, क्योंकि OH सबसे सीनियर हो जाता है। तो OH आपका राइट में प्रेजेंट है, OH आपका राइट में प्रेजेंट है, तो इसका जो है सो काउंटिंग हम लोग इधर से ही करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा नंबर 1 कार्बन, ये हो जाएगा आपका नंबर 2 कार्बन, और ये हो जाएगा आपका नंबर 3 कार्बन। यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है, 3। तो 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम लिख दीजिए, तो प्रोपेन हो गया। अब ये जो OH है कितने पोजीशन पे मौजूद है, तो अगर इधर, क्योंकि हमको काउंटिंग किधर से करनी है, जिधर से OH प्रेजेंट हो, तो OH राइट से, तो राइट से ही काउंटिंग करेंगे। तो OH कितना पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन पे, तो प्रोपेन लिख के उसका पोजीशन लिखेंगे, फिर लास्ट में OL जोड़ेंगे। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1-ऑल। अब अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिले, तो मैंने आपको बताया कि 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन हो तो आपको क्या करना है, OH के पोजीशन के साथ उसका नाम लिखना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली काउंटिंग करना है। तो काउंटिंग किधर से कीजिएगा, देखिए OH कहाँ प्रेजेंट है, OH यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अगर OH कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ से, तो जिधर OH, ठीक है, OH का पोजीशन जिधर से कम नज़दीक पड़ता है, OH का पोजीशन जिधर से नज़दीक पड़ता है, कम पड़ता है, उधर से ही हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो OH यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर हम लोग लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड और 3 होगा। ठीक है, तो OH यहाँ पर दूसरा पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग राइट से काउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो राइट से भी हम लोग का क्या हो रहा है, OH सेकेंड पोजीशन पे ही आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर लेफ्ट से काउंटिंग करें या राइट से काउंटिंग करें, OH का पोजीशन 2 ही आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे जो है सो लेफ्ट या राइट किधर से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे आपको, ठीक है, कि OH का पोजीशन जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से ही आपको काउंटिंग करना है। अगर लॉन्गेस्ट चेन मिल गया आपको तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, तो लेफ्ट से करते हैं। तो 1 2 3, कितना कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम हो गया प्रोपेन, और पोजीशन क्या है OH का, दूसरा, इसलिए 2, और लास्ट में क्या लगाना है, OL। ठीक है, तो प्रोपेन 2OL है ना, प्रोपेन 2-ऑल आपका जो है सो इसका नाम हो गया। अब आगे चलिए, कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिल जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको जो है सो प्रिंसिपल चेन बनाना है। प्रिंसिपल चेन, अगर क्या आपको एक या एक से ज़्यादा चेन मिले तो आपको प्रिंसिपल चेन बनाना है। प्रिंसिपल चेन में ध्यान रहे कि कार्बन की संख्या जो है सो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अगर प्रिंसिपल चेन देखिए, लॉन्गेस्ट चेन का प्रिंसिपल चेन बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग कुछ इस तरह से 1 2 3 कार्बन वाले प्रिंसिपल चेन बनाते हैं। देखिए अगर हम लोग इस तरह से बनाते हैं 1 2 3, इस तरह से भी बना सकते हैं, 1 2 3 इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन ये, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन वाला प्रिंसिपल चेन बना दिए। ठीक है, अब काउंटिंग करेंगे। ठीक है, काउंटिंग किधर से करेंगे, तो OH कहाँ प्रेजेंट है, OH यहाँ प्रेजेंट है, तो इधर से काउंटिंग करें, इधर से काउंटिंग करें, तो OH जो है सो आपका सेकंड पोजीशन पे ही पड़ेगा, इसीलिए किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। अब बचा आपका ये, ठीक है, तो जो आपका प्रिंसिपल चेन के अलावा जो भी बचता है वो आपको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे उसको पहले नाम लिखा जाता है। तो सिंपली आप जो है सो क्या कीजिए, ये
ये आपका CH3 बना और CH3 सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे क्या हो जाता है, एल्काइल के तौर पे नाम लिखा जाता है। तो CH3 का एल्काइल के तौर पे नाम क्या हो गया, मिथाइल। तो कितने पोजीशन पे है, ठीक है। तो आपका पोजीशन देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो ये दूसरे पोजीशन पे है, तो 2 मिथाइल लिखेंगे उसको, ठीक है। अब कितना कार्बन, 1 2, प्रिंसिपल चेन में कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लगाएंगे, ठीक है। और OH का पोजीशन क्या है, सेकेंड कार्बन पे ये OH मौजूद है, इसीलिए आपको क्या करना है, 2 देना है, OL। तो आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 2OL इसका नाम हो गया। अब अगर आपको जो है सो इस तरह का मतलब रिंग जैसे संरचना मिले, ठीक है, रिंग जैसे संरचना आपको अगर मिले, ठीक है, और उसमें OH लगा है यानी कि वो एल्कोहल है, तो इसका नामकरण कैसे लिखेंगे। तो जब भी रिंग जैसे संरचना आपको मिले तो IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या करते हैं, साइक्लो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो साइक्लो आपको सबसे पहले लगा देना है, उसके बाद कार्बन की संख्या काउंट करनी है। तो कार्बन की संख्या कैसे काउंट करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे ये मोड़ आएगा, जहाँ जहाँ पर ये मुड़ा हुआ रहेगा वहाँ पे कार्बन की संख्या, तो 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है, तो साइक्लो दे के क्या करना है, 6 कार्बन वाले एल्केन का नाम लिख देना है। तो 6 कार्बन वाले एल्केन का नाम हो गया हेक्सेन। उसके बाद लास्ट में आपको OL लगाना है, तो साइक्लो हेक्सेनोल हो गया। यहाँ पर उसी तरह से देखिए कितना जगह मुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी हुई है, 5। सबसे पहले ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, तो आपको साइक्लो लगाना है, कार्बन की संख्या 5, तो 5 कार्बन वाले एल्केन का नाम लिखना है, तो क्या हो गया, पेंटेन। लास्ट में आपको OL जोड़ना है, तो ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेनोल, ठीक है। अब अगर आपको रिंग, बेंजीन रिंग मिल जाए डायरेक्टली, ये आपका क्या है, बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग मिल जाए, ठीक है, और उसके बगल में आपका जो है सो कार्बन के भी बगल में जो है सो क्या होगा, आपका OH प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, ये जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, प्रिंसिपल चेन तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो बेंजीन रिंग है उसको आपको फिनाइल के तौर पे, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे पहले लिखना है। तो बेंजीन रिंग को हम लोग जो है सो फिनाइल लिख दिए पहले, उसके बाद फिर कितना कार्बन, आपका 1 कार्बन, तो 1 कार्बन वाले एल्केन का नाम हो गया मीथेन, और लास्ट में OL जोड़ना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसका भी पोजीशन लिखेंगे और उसका भी पोजीशन, ठीक है, प्रिंसिपल चेन के आधार पर लिखेंगे, जैसा हम लोगों ने सीखा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको कॉमन नोमेनक्लेचर भी बताया, मैंने आपको यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर भी बताया, ठीक है। तो आप इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में मैंने एल्कोहल्स का इंट्रोडक्शन बताया, फिर आपको क्लासिफिकेशन बताया, फिर आपको जो है सो नोमेनक्लेचर में आपको कॉमन नोमेनक्लेचर भी बताया, IUPAC नोमेनक्लेचर भी बताया। तो चलिए, आज मैंने जितना भी बताया है आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।